दूषित करा, नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात्। भागवत महापुराणाय नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आइए श्री सद्गुरुदेव जी के चरणाबिंदों में अपनी अपनी अर्जी को लगाते हैं। हे पूज मेरे गुरुवर मेरा प्रणाम ले लो। हे पूज मेरे गुरुवर आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी।
थी पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत मधुरी बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुरी बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुरी बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गौरव करुणावतारम सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कुलकालिकाय कपाल माला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव देवता जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर लाल महाराज की जय हो। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम।
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री मद्भागवत कथांतर्गत कल सबने भगवान की परम पावन लीलाओं को श्रवण किया। आज कथा का चतुर्थ दिवस। आइए कथा में पुनः प्रवेश करें। इससे पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। सीताराम 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 संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। जो जन्म स्थिति
और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित हैं, जो मोक्ष स्वरूप परमानंद को प्रदान करने वाले हैं, परमानंद के जो समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं तथा जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम परमेश्वर ऐश्वर्यशाली भगवान प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बात उस समय की है जब संसार में दैत्यों का साम्राज्य था। देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया गया था। देवगण जंगलों में, गिरी गुफाओं में भटक रहे थे। भटकते भटकते जब परेशान हो गए तो सबने मिलकर के भगवान का सुंदर स्तवन किया, भगवान को पुकारा। तब भगवान प्रकट हुए, सबने भगवान की स्तुति की, सबने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान कहते हैं, हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवानुभाषितम् श्रुणुता वहिता सर्वे श्रेयो वस्याद्यथा सुराः। हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, हे देवराज इंद्र, हे देवताओं, अब हमारी सलाह सुनो। इस समय आप सबका समय ठीक नहीं चल रहा है। दैत्यों का समय अनुकूल है और वही समय आज आप लोगों के लिए प्रतिकूल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति में शत्रु से भी संधि कर लें और अपना काम बना लें। इसलिए दैत्यों से संधि करो, समुद्र का मंथन करो। समुद्र में अनेकानेक प्रकार के रत्न पड़े हैं, रत्नों का समूह है वहां। और जो महारत्न है अमृत, वह भी समुद्र में ही है और उसकी प्राप्ति हमें समुद्र मंथन से ही संभव है। इसलिए हे देवताओं, वासुकी नाम के नांग की रस्सी बनाओ और मंदराचल को मथानी बनाओ। सभी दैत्य और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करो, तभी काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। एक बात और बता दें, समुद्र मंथन करने से प्रारंभ में कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और जो भी वस्तु निकले उसके लिए लोभ नहीं करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सभी देवताओं को समझाते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान की सलाह से सभी देवगण मिलकर दैत्यराज बलि की सभा में जाते हैं और वे भी निहत्थे जाते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर नहीं जाते। महाराज बलि को बड़ा आश्चर्य होता है। देवगण बैठ गए और बैठने के बाद देवराज इंद्र ने कहा कि हे दैत्यराज, मैं आज देवताओं सहित आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरा प्रस्ताव है कि हम आप मिलकर समुद्र का मंथन करें। समुद्र मंथन से हमें अमृत की प्राप्ति होगी। आप भी अमृत का पान करें, हम भी अमृत का पान करें। दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हो, खूब डंडा टूटे, लेकिन किसी का सर नहीं फूटेगा, कोई मरेगा नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसा
जब देवराज इंद्र ने कहा तो महाराज बलि को यह बात जच गई। मंदराचल को मनाया गया, वासुकी नाग को भी मनाया गया, तैयार हो गए। अब मंदराचल को उठाकर कौन लाई समुद्र तक? सभी देव दानव गए, बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत उठाया, पर गिर गया। किसी के हाथ दब गए, किसी का पैर दब गया। तब भगवान आए और भगवान ने अनायास ही उस महापर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ में रखा और स्वयं भी आरूढ़ होकर के समुद्र में मंदराचल को छोड़कर चले गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। दैत्यों ने कहा, देखो भाई, हम तो शर की ओर लगेंगे। क्यों? क्योंकि सर्प की जो पूंछ होती है वह अशुभ होती है, अमंगलकारी होती है, इसलिए हम पूंछ की ओर लगने वाले नहीं हैं। हम सर की ओर लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम अच्छे खानदान से हैं, हमारा खानदान बिगड़ा हुआ नहीं है। भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था कि देखो, हठ नहीं करना, जैसा वे कहें वैसा ही करना, इसी में कल्याण है। अब तो सर की ओर लगे दैत्य और पूंछ की ओर लग गए देवता। मंथन का कार्य शुरू होने ही वाला था, लेकिन समुद्र में बारंबार वह पर्वत कहीं ऊपर आ जाता, कहीं नीचे चला जाता, ठीक से मथते न बने। तब भगवान ने कृपा करके कच्छप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ में धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की हो। अब समुद्र मंथन का कार्य शुरू हो गया। तब बड़ी खलबली मच गई। निर्मथ्यमाना दुधरेर भूत विषम महोलबलम हाल हलाभमग्रतः संभ्रांत मीनोन्मकराहि कच्छपात् तिमिद्विपग्राह तिमि गलाकुलां। तमाम जल में रहने वाले मगर, मत्स्य, कीड़े, जीव जंतु आदि सब परेशान हो गए। खूब समुद्र का मंथन किया गया और समुद्र मंथन करते करते क्या हुआ कि ऊपर एक जहर दृष्टिगोचर हुआ और जैसे ही जहर जल के बाहर निकला, उसका प्रभाव सारे संसार में व्याप्त होने लगा। तमाम सब परेशान थे, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, क्योंकि यह जहर तो सारे संसार को नष्ट कर देगा। अब कहां जाएं? कहीं कोई उपाय न मिला। तब सब देवगण मिलकर के भगवान भोलेनाथ की शरण में चले गए और भोलेनाथ से कहने लगे, भगवान देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहि नः शरणापन्नास् त्रैलोक्य दहनाद्विषात्। हे प्रभु, हे देवताओं के आराध्य महादेव, आप समस्त प्राणियों के आश्रय दाता हैं, समस्त प्राणियों के आराध्य भी हैं, सबको जीवन प्रदान करने वाले हैं। इस विष की ज्वाला से हम लोग दग्ध हो रहे हैं, त्रैलोक्य दग्ध हो रहा है। इसलिए हे भगवान, आप हमारी इस जहर से रक्षा करें, रक्षा करें। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा भगवान शिव ने विचार किया कि ये सब देवता मिलकर के मुझे जहर पिलाने के लिए आए हैं और बारंबार निवेदन करते हैं कि जहर पियो। समीप ही मैया भवानी बैठे थे। भगवान शिव ने
मुस्कुराते हुए मैया की ओर देखा और संकेत में ही मैया से पूछने लगे, क्यों ये सब देवता हमें जहर पिलाने के लिए आए हैं, आप क्या कहती हैं, क्या करें, जहर पी लें क्या? अब कौन पतिव्रता है जो अपने पति के पूछने पर कह दे हाँ हाँ पी लो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कौन कह देगा कि हाँ जहर पी लो? परंतु भगवान के प्रभाव को मैया भली भांति जानती थी, खूब जानती थी। ये भी नहीं कहा कि पी लो, ये भी नहीं कहा कि ना पियो। मुस्कुराती हुई कहने लगी, भगवान आप तो सारे संसार के आश्रय दाता हैं। संसार में जब जब संकट की स्थिति निर्मित हुई, आपने संसार को संकट से मुक्त किया है। आप भक्त वत्सल हैं, लोक कल्याणकारी हैं, भगवान हैं, आशुतोष हैं, अविनाशी हैं। इसलिए मैं आपके प्रभाव को भली भांति जानती हूँ। आपको जैसा उचित लगे करना वही है जिससे संसार का कल्याण हो। एवं मंत्र भगवान भवानी में विश्व भावनः तद विषम जगुमारे भे प्रभाव ज्ञान व मोदतो। तो भवानी ने अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और रा कह करके मुख खोल लिया, जहर को मुख में रखा और मां कहकर मुख को बंद कर लिया। जहर को उतरने भी नहीं दिया, कंठ में धारण कर लिया। इसलिए तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम्। उस हलाहल ने, जहर ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान का एक नाम नीलकंठ भी हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। वह जहर, वह भगवान का नीला कंठ भगवान के लिए कष्टकारी नहीं हुआ, वह तो भगवान का आभूषण ही बन गया। क्योंकि जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक गया था। उसे बिच्छू, सांप और अन्य जो विषैले जहरीले जीव हैं, उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात जब मंथन चलने लगा तो वासुकी के मुख से जहर और अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। दैत्यगण जलने लगे। देवता मुस्कुरा रहे थे और दैत्यगण उस विष के प्रभाव से जले जा रहे थे। आपस में सब विचार करते हैं, भैया गड़बड़ हो गई। इससे अच्छा तो यह है कि हम छोटे बाप के बने रहते, बड़े बाप के बने सो सर की ओर लगे, और अब उसी का दुष्परिणाम हम सब भोग रहे हैं। अब तो जब जहर का समय आया तो देवदानव बहुत प्रसन्न हुए और पुनः उत्साह के साथ मंथन का कार्य चलने लगा। इसके पश्चात मंथन से कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। उसे ऋषियों ने चाहा, क्योंकि ऋषियों को हवन आदि करने के लिए दुग्ध की, दही की, गोबर की, गोमूत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए वह कामधेनु अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों को प्रदान कर दी गई। इसके पश्चात उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। महाराज बलि ने उसे चाहा और वह महाराज बलि को ही प्रदान कर दिया गया। इसके पश्चात ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी प्रकट हुआ। देवराज इंद्र ने उसे चाहा और वह देवराज इंद्र को प्राप्त हो गया।
समुद्र से ही कौस्तुभ नाम की मणि निकली और पद्मराग मणि भी समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए भगवान अच्युत भगवान नारायण ने चाहा और वह उन्हें प्रदान कर दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष देवलोक में स्थापित किया गया। अप्सराएं प्रकट हुई, अप्सराओं को भी देवलोक में स्थिर किया गया। बाद में लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। लक्ष्मी देवी की सुंदर छटा चाल देख करके देव दानव दोनों मोहित हो गए, ऋषिगण भी मोहित हो गए। सबने कहा भाई देखो आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके हाथ में माला है, ये जिसे अपना पति बनाना चाहें उसके गले में माला पहना देंगी, वही इनका पति हो जाएगा। अब तो सब पंक्तिबद्ध बैठ गए, देवताओं की पंक्ति, दैत्यों की पंक्ति, ऋषियों की पंक्ति, सबकी पंक्ति लगी थी। और धीरे धीरे मैया हाथ में वरमाला लेकर के मधुर चाल से उन सबके बीच से निकलने लगी। जब मैया जिसके सामने थोड़ा भी खड़ी हो जाती तो वह विचार करता कि क्या मैं भी सौंदर्यशाली हूँ। मैया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैया ने देखा नूनम तपो यस्य न मन्युर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्चन संगवर्जितम् कश्चन महास्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतोऽव्यमाश्रयः। भोले बाबा भी त्रिशूल गड़ाए बैठे हुए थे। मैया ने देखा, विचार करने लगी, यद्यपि इनका नाम तो शिव है परंतु इनका स्वरूप बड़ा बेढंगा है। मृग छाल पहनते हैं, चिता की भस्म शरीर में लेपन करते हैं, गले में विषधर नागों को लपेटे रहते हैं। इनका स्वरूप अच्छा नहीं है। ऐसा विचार करके मैया आगे बढ़ गई। धर्मः क्वचित् तत्र न भूत सौहृदम् त्यागः क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम् वीर्यं न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतं न हि द्वितीयो गुण संग वर्जितः। इस प्रकार मैया धीरे धीरे सबके गुण दोषों पर विचार करती हुई आगे चली जा रही हैं। दुर्वासा जी बैठे थे ऋषियों की समाज में पंक्ति में। सबसे प्रथम मैया ने देखा, बोले तप भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, बड़े तपस्वी हैं, बड़े योगी हैं, परंतु क्रोध बहुत करने वाले हैं। ऐसे क्रोधी महात्मा से भगवान ही बचाए। तो धीरे धीरे मैया वहां से आगे बढ़ गई। देखा कि जो किसी पंक्ति में नहीं बैठे, अलग थलग भगवान नारायण बैठे हुए हैं। मैया मधुर चाल से वहां गई और श्री नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब मैया का विवाह हो गया। फिर सब देव दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। तब वारुणी देवी प्रकट हो गई। वारुणी देवी को देख करके दैत्यों ने कहा भाई इसे तो हम ही लेंगे। देवों ने कहा ठीक है आप ही लीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से खूब मेहनत किया। तब आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी हाथ में स्वर्ण कलश लेकर के, जिनके हाथ में स्वर्ण कलश और स्वर्ण कलश में अमृत विराजमान था, उसको लेकर के प्रकट हो गए। दैत्यों ने तो धन्वंतरी भगवान के हाथ से वह कलश छीन लिया
देवगण हाथ मलते रह गए और दैत्यगण अमृत का कलश लेकर के भाग गए, परंतु भगवान ने उनके बीच में फूट डाल दी। अब इस अमृत का पान सर्वप्रथम कौन करे? अहम पूर्वम ना त्वमिति प्रभो। एक कहता है हम पहले पिएंगे, दूसरा कहता है नहीं नहीं हम पहले पिएंगे भाई। तो सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय नहीं हो पाया कि क्या किया जाए। उसी समय एक दूसरे की वे निंदा भी करने लगे, अरे अब तक तो सभी दैत्य अमृत पान कर चुके होते, लेकिन हमारी फूट को देखिए कि अमृत हमारे साथ में है, इतने समय से है, लेकिन एक भी दैत्य ने अमृत का पान अभी तक किया नहीं है। एक दूसरे की निंदा भी करते हैं, पर कहते हैं भाई पहले तो मैं ही पीऊंगा। और ठीक उसी समय भगवान नारायण ने विचार किया कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इस प्रकार एक दूसरे की निंदा कर ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चले आ रही है। विचार करने लगे कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। एक दूसरे को डांटना छोड़ करके वे उसी ओर दौड़ गए और जाकर के कहने लगे, का तुम कंज फला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यासि वदवमो रोमन थीव मनांसिनः। हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, क्या करना चाहती हो, किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मची हुई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, लोकपालों में से किसी ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तुम्हें कैसे छू सकते हैं? हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है। और देवी हमारी बात सुनो, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, लेकिन इस अमृत को लेकर के हम में फूट पड़ गई है, गांठ पड़ गई है, और हम तो चाहते हैं कि ये झगड़ा तुम ही अपने हाथों से निपटा दो। और हम कोई सामान्य नहीं हैं, हम कश्यप जी के वंश हैं। हम लोगों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया है, और तुम निष्पक्ष होकर के इस अमृत को अपने हाथों से बांट दो। आप स्वयं बांटेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। इस प्रकार जब दैत्यों ने कहा, तब भगवान कहने लगे, कथम कश्यपाय दायादाः कुशल्याम् अतिसंगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनीषु न जातिः। अरे राम राम, आप लोग महर्षि कश्यप की संतान हैं और इतने मूर्ख हैं। दैत्यों ने कहा, देवी हम कहां से तुम्हें मूर्ख दिखाई दे रहे? भगवान ने कहा, मैं कुलटा स्त्री हूं, अपरिचित हूं, और इतना महत्वपूर्ण कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का भी विश्वास न करे, क्योंकि कुत्ता और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती है। ये हमेशा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब ऐसा कहा तो दैत्यों ने कहा, भाई कुलीन है, श्रेष्ठ जाति की है, देखो कितना सुंदर उपदेश किया। अब तो देवी कुछ भी हो जाए, यह अमृत आपको ही बांटना पड़ेगा। अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया गया। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो भाई, मुझे यह दायित्व सौंपते हो, मैं अमृत का बंटवारा करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, उचित करूं या अनुचित करूं, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ऐसा यदि स्वीकार करो तो ठीक है, अन्यथा तुम अपनी रास्ता चलो, हम अपनी रास्ता चलें। सबने कहा नहीं नहीं ठीक है, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। इसके बाद सबने एक दिन का उपवास किया और उपवास करने के बाद एक तरफ देव एक तरफ दानव बैठ गए और भगवान मोहिनी हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवताओं को रूप सुधा की चटनी चटाते रहे, दैत्यों को रूप सुधा की चटनी चटाते रहे और देवों को धीरे धीरे अमृत पिलाने लगे। थोड़ा थोड़ा करके देवताओं को अमृत देते और दैत्यों के पास जाकर के कहीं कमर मटकाते, कहीं तिरछी चितवन से देखते, कहीं मुस्कुराते और इस प्रकार से धीरे धीरे अपना काम किए जा रहे थे। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसे कुछ शंका हुई, इसलिए वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में देव शरीर धारण करके बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने संकेत किया भगवान नकली है, असली नहीं है। तब तो चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तो सुधया प्लावितोपतत्। भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, परंतु अमृत का संसर्ग हो जाने के कारण वह मरा नहीं। वे दो बन गए, एक राहु बना और दूसरा केतु बना। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। अब तो देवगण अमृत पी चुके और धीरे धीरे भगवान भी वहां से बढ़ने लगे। दैत्यों ने कहा भाई वो अमृत बांटने वाली कहां गई? एक दैत्य कहता है गई, गई नहीं गया। गया? हाँ, वो देवों का काम बनाने वाला नारायण है, विष्णु है, छलिया है, उसने हमारे साथ छल किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब तो देव और दानवों में बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगा। तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणः रोधस्युदन्वतो राजस्तुमलो रोमहर्षणः। जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना गया, ऐसा संग्राम होने लगा। अब चूंकि देवगण अमृत का पान कर चुके थे, धीरे धीरे दैत्यों को मारने लगे और ऐसा वह महायुद्ध हुआ कि उस महायुद्ध में महाराज बलि भी मारे गए, बलि भी मारे गए। अब तो हाहाकार मच गया, लेकिन आचार्य शुक्र जी के पास में भगवान शिव की प्रदान की गई मृत संजीवनी विद्या थी। जो भी दैत्य मरते वे मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन दैत्यों को पुनः जीवित कर देते। धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि महाराज बलि भी चल बसे हैं, तो उन्होंने बलि को भी पुनः जीवन प्रदान किया। बलि ने बारंबार गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और आचार्य शुक्र ने कहा देखो, तुम्हें यदि देवताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो मेरे मार्गदर्शन से चलोगे, काम बन जाएगा। हाँ हाँ गुरुदेव बताइए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो आचार्य शुक्र ने कहा देखो, देवताओं को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, ब्राह्मणों को अपने घर में निमंत्रण कराओ, दान दक्षिणा दो और एक नहीं भंडारा खुलवा दो, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। दैत्यराज बलि लगे और यहाँ जब भोलेनाथ ने सुना कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है, तो
नंदीश्वर को साथ लेकर के, मैया भवानी को साथ लेकर के वे भगवान के पास चले गए और जाकर के कहने लगे, प्रभु आपने अभी तक जो जो अवतार धारण किए हैं मैंने सबका दर्शन किया है, बस यही अवतार बच गया है, इसका भी दर्शन करा दे। भगवान ने कहा, देखो यह अवतार आप जैसे योगियों के लिए नहीं है, आप इसका दर्शन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि यह माया का एक स्वरूप है। भोलेनाथ ने कहा, कुछ भी हो प्रभु, आपने अवतार लिया है तो मुझे उसका दर्शन लाभ तो मिलना ही चाहिए। तब तो भगवान ने कहा, यदि ऐसा है तो ठीक है, समय आने पर हम आपको इसका भी दर्शन करा देंगे। भोलेनाथ मैया को साथ में लेकर के कैलाश की ओर जाने लगे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर उपवन है, उसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगे हैं, जिसमें फूल लाल लाल कोपलों से युक्त हैं और उस उपवन में एक स्त्री गेंद खेल रही है, बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है, उसके कमर में करधनी है, अब उसके चलने से करधनी हिलती है, बजती भी है। इस प्रकार भगवान शिव वहीं खड़े खड़े देखने लगे और बाद में वे उस परम सुंदरी के पास गए और उन्हें दर्शन किया, मोहित हो गए और बाद में भगवान शिव ने जब वह दर्शन कर लिया तब भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु आपकी माया है, आपकी माया को आप ही जाने, हम नहीं जान सकते हैं। और यहाँ भंडारा तो चल ही रहा था। दैत्यराज बलि ने तमाम ब्राह्मणों की सेवा की, खूब सेवा की, तो उन्होंने सेवा के दौरान विश्वजित नाम का एक यज्ञ भी किया और उस यज्ञ में तमाम बड़े बड़े ब्राह्मणों की अगवानी की गई और यहाँ देवगण परेशान थे कि महाराज बलि को उत्तरोत्तर शक्ति की प्राप्ति हो रही है। जब यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप क्या चाहते हैं ये बताइए। महाराज बलि ने कहा, देखो मेरे शत्रु अमृत पान कर चुके हैं, मैं उन्हें परास्त करना चाहता हूं। तब ब्राह्मणों ने अपने अपने तेज से एक तेजों में रथ का निर्माण किया और वह रथ दिया और कहने लगे, देखो इस रथ में आरूढ़ होकर के जहां भी जाओगे तुम्हारा कल्याण ही होगा। अब उस रथ में बैठ करके वह स्वर्ग पर आक्रमण किया। बड़ा तेजों में रथ था। देवताओं ने कहा, गुरुदेव यह तेजों में रथ में कौन चला आ रहा है। बृहस्पति जी ने कहा, एक ही उपाय है, भागो, बाद में समझना, क्योंकि इस समय महाराज बलि के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है और महाराज बलि का कोई सामना करने में आज समर्थ नहीं है, इसलिए भागो। देवगण भाग गए, यहाँ वहां छिपे और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, वे अनाथ हो गईं। मुनि कश्यप जी समाधि में थे। जब वे समाधि से उठे तब अदिति ने बारंबार प्रार्थना की, प्रभु मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, जो स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने के लिए उत्पन्न हुए हैं, वे आज गिरि कंदराओं में छिपे घूम रहे हैं, आप उनका कल्याण करें। भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं ग्रहवेधं ग्रहा इमे। अदिति ने कहा, भगवान ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सब कुशल हैं, हमारे बच्चे अकुशल हैं। उन बच्चों के विषय में आप कुछ उपाय बताइए कि क्या करें। तब कश्यप जी ने कहा, देखो एक उपाय है, क्योंकि
जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि संतान के लिए क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मुझे जिस व्रत का उपदेश किया था वही व्रत आज मैं तुम्हें बताता हूँ। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अरचये दरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। वह पयोव्रत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इसमें फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर यह व्रत किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। अमावस्या के दिन यदि सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिल जाए तो उसे शरीर में लगा करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत है। कमल नयन भगवान की सेवा करनी चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और भगवान शिव का, भगवान नारायण का बारंबार ध्यान करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य में रह करके तीनों समय स्नान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पापियों से बात नहीं करना चाहिए, पाप की चर्चा भी नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े भोगों का त्याग कर देना चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, भगवान की आराधना में ही अपने मन को लगा देना चाहिए। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों को बुला करके इसका अनुष्ठान करना चाहिए, पारण करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उस व्रत का समापन भी करना चाहिए। इस प्रकार से देवी यदि तुम व्रत करो तो भगवान तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हो जाएंगे। अब तो अदिति मैया ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो गए, अदिति मैया के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यद सपत्नैर्हृदश्रीणां च्याभितानां स्वधामतः। हे देव माता, मैं आपका मनोरथ भली प्रकार से जानता हूँ। मुझे मालूम है आपके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आपके बच्चे जिन्हें स्वर्ग में रहना चाहिए था आज वे भूमंडल के जंगलों में भटक रहे हैं। स्वर्ग से उन्हें खदेड़ दिया गया है। आप चाहती हैं कि आपको ऐसा पुत्र हो जो उन दैत्यों से संपत्ति छीनकर आपके पुत्रों को प्रदान कर दे। तो मैया मुझे स्वीकार है, मैं आपका बेटा बनूंगा और आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। समय आने पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र की द्वादशी थी और अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। दोपहर का समय था, भगवान प्रकट हो गए। मैया अदिति ने बड़ा सत्कार किया, अपना छत्र स्वयं प्रदान किया। गुरु भगवान आए और बृहस्पति देव ने भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया। सविता ने गायत्री का उपदेश किया। गुरु जी ने यज्ञोपवीत पहनाया। मैया पृथ्वी ने काले मृग का चर्म दिया। कश्यप ने मेखला दी। चंद्रमा ने दंड दिया। मैया ने कौपीन दिया। इस प्रकार से सबने कुछ ना कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुशा दे दी, मैया सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दे दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया और मैया अन्नपूर्णा ने सबसे पहले वामन भगवान को भिक्षा प्रदान की।
बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। गुरुदेव को भगवान वामन ने प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे लिए आदेश, हाँ आदेश है। आदेश यह है कि तुम त्रैलोक्य की संपत्ति लाकर मुझे दो। भगवान ने कहा प्रभु त्रैलोक्य की संपत्ति दान में मुझे देगा कौन? गुरुदेव ने कहा देखो त्रैलोक्य की संपदा इस समय महाराज बलि के पास है और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का बड़ा सुंदर स्थान है और वहीं पर यज्ञ चल रहा है। महाराज बलि उसके प्रधान यजमान हैं, इसलिए तुम वहीं जाओ और उनसे त्रैलोक्य की संपत्ति मांगो, क्योंकि वर्तमान में त्रैलोक्य के अधिपति वही है। अब तो भगवान छोटे छोटे पैरों में छोटी खड़ाऊं पहने, एक हाथ में कमंडल लिए, दूसरे हाथ में छाता लिए चटपट करते हुए वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। सभी ऋषिगण तमाम यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ में सब आनंद में हैं। वेद ऋचाओं का घोष हो रहा है और ठीक उसी समय पर भगवान दिव्य छटा लेकर के यज्ञशाला के बाहर खड़े हो जाते हैं। महाराज बलि जो यज्ञशाला में थे, महाराज बलि ने उस छटा को देखा, प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और भगवान वहीं दरवाजे में खड़े हैं। ये महाराज बलि के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि जो संसार को देने वाला है आज स्वयं याचक बनकर दरवाजे में खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे भगत भर दे भोगी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भोगी, भगत भर दे भोगी। ताली सेवा करते हुए
जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे आज लुटाने बस अपना मन ले कहना तेरा आज लुटाने बस अपना मन ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का तेरा मिट जाएगा पल में तेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का छोड़ सकल अभिमान अमर तो कर ले अपना दान भगत भर दे भगत भर दे भगत तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे भगत खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे बोल गए वामन भगवान की। वामन भगवान यज्ञशाला के दरवाजे पर खड़े हैं। महाराज बलि ने देखा, रुक ना सके और वे तुरंत ही वहां से आगे बढ़े। जाकर के भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरी यज्ञशाला में पधारे। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज्ञा करिए, मैं क्या करूँ। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों की तपस्या ही मूर्त रूप में आज प्रकट होकर मेरे सामने उपस्थित है। हे प्रभु, आप मेरे घर पधारे, मैं भी तृप्त हो गया, मेरे पितर भी तृप्त हो गए। इसलिए हे ब्राह्मण कुमार, सबसे पहले तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तुरंत ही भगवान के चरण धोले। प्रभु, आपके चरण वंदन करने से, यज्ञशाला में हवन करने से मुझे जो पुण्य की प्राप्ति हुई है, आज वही पुण्य की प्राप्ति आपके चरण धोने से भी मुझे हो गई है। आपके नन्हे नन्हे पैर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ
कुछ लेने आए हैं, आपकी कुछ कामना है, आप कुछ चाहते हैं, मुझे बताइए ना क्या चाहिए आपको। धन चाहिए, भूमि चाहिए, गज चाहिए, अश्व चाहिए, जो चाहिए, यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छवे त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टं तथा न पेयमुत वा विप्रकन्यां। जो चाहिए, आप यदि विवाह करना चाहते हो तो आपकी तरह ही कुलीन ब्राह्मण कन्या, और जैसे आप बौने हैं ऐसे ही बौनी कन्या ढूंढ करके मैं आपका विवाह भी करा दूंगा। आपको क्या चाहिए? आपको हाथी चाहिए, रथ चाहिए, राज्य चाहिए, जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। बारंबार भगवान शांत खड़े हैं और महाराज बलि कहते हैं मांगिए मांगिए। भगवान ने कहा देखो राजन, हम हैं तो ब्राह्मण और वास्तव में कुछ मांगने के लिए ही यहाँ आए हैं, लेकिन आपके विषय में हमने जो सुना था, जाना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं, बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, देवताओं के भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, यज्ञ पुरुष के भक्त हैं। हमने आज प्रत्यक्षतः देख लिया। हे राजन, आपके पुण्यात्मा पितरलोक भी आपकी इस कीर्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे। आप निश्चय ही धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपकी जो परंपरा है उस परंपरा का आप निश्चित ही निर्वहन कर रहे हैं, और हमें जो चाहिए यहाँ आते ही मिल गया। हम आपकी यज्ञशाला में आए, आपने हमारा वचनों से इतना सत्कार किया। इतना बड़ा राजा जो त्रैलोक्य का मालिक है, कोई छोटा भी पद प्राप्त कर लेता है, वह उसके घर जाओ तो ठीक से बोलने को तैयार नहीं होता, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे घमंड में बैठा रहता है। और आपको देखिए, आप नागलोक के भी स्वामी हैं, पृथ्वी लोक के भी स्वामी हैं, स्वर्ग लोक के भी स्वामी हैं, तीनों लोकों के आप स्वामी। और मेरे आने पर आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत, इतना बड़ा सत्कार और सम्मान किया, और मुझे क्या चाहिए? और मुझे कुछ चाहिए नहीं। महाराज बलि ने कहा नहीं प्रभु, आप हमारे घर आए हैं तो आपको कुछ तो मांगना चाहिए, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगिए। भगवान हंसने लगे और भगवान कहने लगे कि देखो, हम ब्राह्मण हैं और हमारी ज्यादा कामना नहीं है, पर हमें मालूम है आप बिना दिए नहीं रहेंगे, इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ मांग ही लेते हैं। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तस्मात् महीमीषद व्रणेहं वरदर्शभात्। यदि आप देना ही चाहते हैं, आपकी बड़ी कामना है, बड़ी इच्छा है कुछ देने की, तो हमें क्या दीजिए? पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। हमें केवल 3 पग भूमि का दान कर दो, और वह 3 पग भी हम अपने पैरों से नापेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संतोष करने वाले को चाहिए कि वह दान भी उतना ही ले जितने की उसे आवश्यकता हो। ज्यादा दान लेना भी ठीक नहीं है। हमें केवल 3 पग भूमि दे दो, हम अपने पैरों से नाप कर लेंगे। बलि तो हंसने लगे, अरे ब्राह्मण, अहो ब्राह्मण दायादो वाचस्ते वृद्ध सम्मिताः। तुम्हारी बुद्धि क्या मारी गई है ब्राह्मण? तुम्हें मालूम है मांग किससे रहे हो? अरे तीनों लोकों का स्वामी तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे मांगते हो तो कम से कम सोच कर मांगो। एक तो आपके छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग भूमि से क्या होगा? बालो बाल श्रीमती स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। लगता है जैसा शरीर तुम्हारा बौना है, तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही बौनी हो गई है। इतना देने से मुझे संतोष नहीं लगेगा, और मांगिए और मांगिए। अरे
मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ। मैं तुम्हें कोई एक द्वीप दे सकता हूँ। 9 खंड हैं, 9 खंड में से कोई एक खंड दे सकता हूँ। आप यदि मुझसे मांगते हैं तो मेरे अनुसार ही मांगिए, इतना कम मत मांगिए। लोग क्या कहेंगे? तीनों लोकों का स्वामी एक ब्राह्मण आया और उसे बौने ब्राह्मण के बौने पैरों से नापकर केवल 3 पग भूमि का ही दान किया। ये ठीक नहीं, और कुछ मांगिए, और कुछ मांगिए। भगवान ने कहा नहीं भाई, हमें जितने की आवश्यकता है केवल आप वही दीजिए। जब नहीं माने तब महाराज बलि ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। भगवान ने कहा तो एक काम करो, जल लाओ, कुशा लो और मैं संकल्प बोलूंगा। बलि हंसने लगे, गजब हो गया, इतना सा दान उसमें भी संकल्प? बोले नहीं, बिना संकल्प के दान नहीं। दान है, दान तो दान है, भूमि दान सर्वोत्तम दान है। कम या अधिक जो भी हो, लेकिन भूमि दान आप कर रहे हैं, संकल्प तो करना पड़ेगा। और वहां आचार्य शुक्र यज्ञशाला में बैठे बैठे सब देख रहे थे। जैसे ही महाराज हाथ में कुशाक्षत जल लेकर के संकल्प करने की तैयारी में थे, आचार्य शुक्र वहां आ गए। बोले राजन सावधान, क्या करते हो? महाराज ने कहा मैं 3 पग भूमि का दान कर रहा हूं। आचार्य शुक्र ने कहा पहचानते हो कौन है ये? महाराज बलि ने कहा हाँ पहचानता हूं, कौन है? बोले ये बामन है। आचार्य शुक्र ने कहा भ्रम में मत पड़ो, ये न बामन है न 53। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। वैराचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर जातो देवानां कार्य साधकः। अरे विरोचन कुमार, ये न बामन है न 53, ये वास्तव में अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए महाराज कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से इन्होंने वामन के रूप में अवतार लिया है। ध्यान रखो, ये तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें दान मत दो। बलि ने कहा गजब हो गया, एक ब्राह्मण मेरे यहाँ आया और उसने 3 पग भूमि छोटे छोटे पैर वाला मांगा और मैं वो 3 पग भूमि भी ना दूं। लेकिन गुरुदेव मैंने तो कह दिया है कि दूंगा, तो क्या करूं? अब क्या इनकार कर दूं कि ना दूंगा? गुरुदेव ने कहा नहीं मत दो। अरे ऐसा भी क्या दान कि दान करने के बाद दान करने वाला ही कंगाल हो जाए? ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है, इसलिए कह दो नहीं दूंगा, ये तुम्हारा सब ले लेंगे। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, जो धन आज मेरे पास है क्या कल मेरे पास था? ये धन किसी और के पास था, आज मेरे पास है और मुझे मालूम है कि ये धन कल मेरे पास रहने वाला नहीं है, किसी और के पास चला जाएगा। ये लक्ष्मी है, अत्यंत चंचल है, चलायमान है, एक के पास कभी स्थिर रहने वाली नहीं। फिर यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि का दान लेकर चले जाएंगे, और यदि ये ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, तो आज ये मेरा परम सौभाग्य है। जो संसार को देने वाला है, जो संसार का दाता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जो सबको देने वाला है, दाता है, वही दाता आज भिखारी बनकर मेरे दरवाजे में मुझसे कुछ मांग रहा है, तो क्या मैं इनकार कर दूं? अरे लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है,
लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आज मेरे बराबर सौभाग्यशाली संसार में कौन होगा जो सारे संसार के दाता को आज मैं दूंगा, उनका हाथ नीचे होगा और मेरा हाथ ऊपर होगा। यदि ये साक्षात नारायण भी हैं, सामान्य ब्राह्मण नहीं हैं, तो आज मैं अवश्य दूंगा गुरुदेव, चाहे मैं नष्ट ही क्यों ना हो जाऊं, चाहे मेरा धन मेरे हाथ से सब कुछ क्यों ना चला जाए, चाहे मैं दर दर का भटकने वाला भिखारी ही क्यों ना बन जाऊं, लेकिन आज मैं दान करूंगा, क्योंकि मैंने वाणी से कह दिया है दूंगा। अब कैसे कह दूं कि ना दूंगा। गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, गुरु जी के साथ को तर्क करता है, गुरु जी से भी बड़ा ज्ञानी हो गया क्या? मैं तुझे समझाता हूं कि मत दे, मेरी बात मान, और तू मुझे ज्ञान देता है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। अच्छा, झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता? बोले नहीं लगता है। कौन कौन से स्थान है बताइए, गिना दिए। स्त्रीषु नरम विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। 8 ऐसे स्थान हैं जहां झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अरे कन्या कैसी भी हो, वर कैसा भी हो, लेकिन माताओं को देखो कितना बढ़िया बढ़िया गाली सुनाती है, मेरी बन्नी ऐसी, मेरा बनना वैसा। भले ही सौंदर्य की छटा ना हो बन्नी बनना में, लेकिन सुंदरता का बखान करती हैं, तो क्या उन्हें पाप लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे समय पर पाप नहीं लगता है। अपनी जीविका की रक्षा के लिए भी यदि झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता है। अथवा किसी का कल्याण करने के लिए झूठ बोलना पड़े, जैसे छोटा सा बच्चा है, रोग से ग्रसित है, वैद्य ने कड़वा काढ़ा दिया है पीने के लिए कि इस काढ़ा को पीकर बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और माँ काढ़ा लेकर यदि बच्चे को कहे बेटा बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, इसे पी लो, यद्यपि माँ बोल तो झूठ रही है, माँ को भी मालूम है कि ये मीठा नहीं है, बहुत कड़वा है, पर चूंकि माँ बच्चे का कल्याण चाहती है तो कल्याण बच्चे का हो इस भाव से यदि वह कड़वे काढ़े को मीठा भी कहती है तो इसमें पाप नहीं लगता है। प्राण का संकट उपस्थित हो ऐसे समय पर यदि झूठ बोल दिया जाए तो वहां पर भी पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मण के कल्याण के लिए झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। दूसरे का कल्याण करने के लिए, दूसरे का हित साधन करने के लिए अथवा दूसरे के प्राण बचाने के लिए भी यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो पाप नहीं लगता है। इसलिए भली कह दो कि मैंने केवल कहा है दूंगा, लेकिन अब नहीं दूंगा, इनकार कर दो। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो बलि कहने लगे, देखिए सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत कर्हिचित्। गुरुदेव आपने मुझे जो उपदेश किया सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए यही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। परंतु गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का नाती हूँ, प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब बताइए मैं धन के लोभ में आकर अपने धन को बचाने के लिए क्या झूठ बोल दूं कि ना दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार में असत्य से बढ़कर और दूसरा कोई अधर्म नहीं है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जब इस प्रकार से बलि ने बारंबार कहा
तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे बारंबार समझाने के बाद भी तेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मेरी बात नहीं मानता है, मुझे ज्ञान सिखाता है, मुझे उपदेश करता है, इसलिए मूर्ख अब मैं तुझे शाप दूंगा। दृढ़ं पंडितमानज्ञः स्तब्धो स्याद् मधुपेक्षया मच्छासनातिगो यस्म मचिराद भ्रश्यते शिरः। तू बड़ा अज्ञानी है, पर स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है, मेरी उपेक्षा करता है, मेरे सामने गर्वीली बात करता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, इसलिए जा मूर्ख, मेरा शाप है, तो शीघ्र ही अपने लक्ष्य में श्री को खो देगा। इस प्रकार से आचार्य शुक्र ने शाप दे दिया अपने शिष्य को। शाप को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ने कहा, एक काम करो भैया, यदि हमें कुछ देने से आपके गुरु चेला में लड़ाई झगड़ा हो, हमारा रहना ठीक नहीं, एक काम करो, हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। जब बावन भगवान चलने लगे तो महाराज बलि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप न जाइए, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं दूंगा, आप संकल्प पढ़िए। हाथ में कुशा लिया, चावल लिया। अब पुराण अंतर्गत ऐसी धारणा है, ऐसा लोग कहते हैं कि कमंडलू से जल निकाल रहे थे भगवान, और आचार्य शुक्र सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडलू के उस छिद्र में जाकर के बैठ गए। अब पानी न निकले, भगवान ने कहा, एक काम करो, पुराना कमंडल है, हम अभी इसे ठीक करते हैं। झोली से निकाली कुशा और कुशा को उसमें डाल दिया, और वो कुशा आचार्य शुक्र की आंख में जाकर के चुभा, और एक आक्षी होकर के शुक्राचार्य वहां से भागे। मानो भगवान ये संसार को उपदेश करते हैं कि देखो, जो दान करे, दान करने वाले को दान करने से कभी रोकना नहीं चाहिए, इससे पाप लगता है। अब तो महाराज बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, वह भी मोतियों की माला पहनकर सुसज्जित होकर के वहां आ गई, और भगवान ने संकल्प पढ़ा, और महाराज बलि ने 3 पग भूमि भगवान को समर्पित की। और उसी समय भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करने लगते हैं। तद्वामनम रूप मवर्धताद्भुतम हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशोद्यौर्विवराः पयोधयस् प्रियं हृदेवा ऋषयो यथा सत। भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, और अपने स्वरूप का विस्तार करके भगवान अपने पैर को नीचे और ऊपर, भूलोक से ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सप्तलोक तक जिनका चरण चला गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान के श्री कमल हैं, चरण कमल हैं। ब्रह्मा जी ने इस अंड कटाह से ऊपर जब भगवान का अंगूठा निकला, तो वहां से चिन्मय किरणें भगवान के उस अंगूठे को धोती हुई नीचे गिरी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उस जल को अपने कमंडलों में धारण किया, और वही कमंडलों में धारण किया हुआ जल बाद में गंगा जी के रूप में, जब सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल जी ने भस्मीभूत कर दिया था, तब उनके उद्धार के लिए भगीरथ जी ने भगवान शिव की मैया गंगा मैया की तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी ने वही जल पृथ्वी को दिया था, जिनकी 3 धाराएं हैं। त्रिपथगामिनी कहते हैं, भागीरथी, भोग्यवती, जानवी, त्रिदशेश्वरी, ये अनेकानेक प्रकार के उनके नाम हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए मैया कलकल निनाद करती हुई इस भूमंडल में आई थी। वहीं से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया की। एक पग से भगवान ने ऊंचाई पूरी नाप ली,
भगवान ने पुनः अपने पैरों को विस्तार किया और पृथ्वी के इस छोर से लेकर के उस छोर तक भी नाप लिया। 2 पग पूरे हो गए। भगवान कहते हैं भाई क्या किया जाए, तुमने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया है, 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, इसलिए राजा तुझे बड़ा अभिमान था कि मैं त्रैलोक्य का अधिपति हूँ, सारे संसार की संपत्ति मेरे पास है। कैसा राजा है, मुझ बौने ब्राह्मण को 3 पग भूमि भी नहीं दे सका, इसलिए तू झूठा है और इसलिए अब मैं तुझे बांधूंगा, तुझे दंड दूंगा। इस प्रकार भगवान ने गरुण को बुलाया और गरुण ने वरुण पास से दैत्यराज बलि को बांध दिया। दैत्यराज बलि को बांध दिया। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, मुझे बता तो सही, कहाँ रखूं तीसरा पैर, तो झूठा है, मुझे दान देने का संकल्प करके उसे पूरा नहीं कर सका है, इसलिए अब तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बलि विचलित नहीं हुए, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आए और कहने लगे प्रभु आप मुझे अवश्य नरक भेज दीजिए, आप मुझे दंड भी दे दीजिए, क्योंकि वास्तविक दंडदाता आप ही हैं, पर मेरी कुछ बात भी तो सुनिए। हाँ कहो। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुख मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम पदम तृतीयम पुरुषेष्मिवेनजम्। हे भगवान, आप देवताओं के आराध्य हैं, आपकी कीर्ति सारे संसार में व्याप्त है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है प्रभु, मैंने जो दिया है, मैंने जिसका संकल्प किया है मैं आपको दूंगा, आप परेशान ना होइए। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक क्या नापा है? दान को नापा है। अरे आपने दान को नाप लिया, लेकिन दान करने वाला ये दानी तो आपके साथ अभी खड़ा है, आपके समीप ही है, इसलिए प्रभु मेरी बात भी असत्य ना हो, आपने जो संकल्प किया है उसकी भी पूर्ति हो जाए, आपके भक्त की मर्यादा भी बनी रहे, इसलिए पदम तृतीयम पुरुषेष्मिवेनजम्। आप ये तीसरा चरण मेरे सर पर रख करके इस दाता को भी अपना लीजिए, मुझे भी नाप लीजिए। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो भैया, तुम बड़े दानी हो, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए तुमने ऐसा काम किया है, मैं प्रसन्न हो गया। अब तुम सुतल लोक को चले जाओ और जाते जाते तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं सब दूंगा। अभी अभी तुमने जो त्रैलोक मुझे प्रदान कर दिया है, यदि तुम्हें कामना हो तो बताओ, मैं ये त्रैलोक भी तुम्हें अभी वापस कर दूंगा। महाराज बलि ने कहा नहीं प्रभु, मुझे त्रैलोक वापस नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक विनती जरूर करूंगा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप मेरे द्वारपाल बन जाइए, ताकि मैं घर से निकलूं तो आपका दर्शन करते हुए और घर में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करते हुए, बस यही मेरी कामना है। उसी समय पर भगवान के इस अनुग्रह, इस कृपा को देख करके प्रहलाद जी प्रकट हो गए, भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। विंध्यावली ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और जब बलि ने कहा कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए, भगवान ने स्वीकार कर लिया और बलि के द्वारपाल भी बन गए। तो भगवान भक्त के अधीन है, भक्त भगवान का जैसा चाहे
भगवान वैसा ही करते हैं। यहाँ लक्ष्मी मैया ने देखा कि हमारे स्वामी गए हैं लेकिन वापस आए नहीं। पता चला कि आजकल ये सुतल लोक में रहते हैं और महाराज बलि के द्वारपाल हैं। तो मैया गई और पुर के बाहर बैठ करके रोने लगी। महाराज बलि ने आवाज सुनी, अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने आकर बताया कि एक युवती रुदन कर रही है और वो कारण केवल आपको बताएगी। महाराज बलि गए, पूछा देवी क्या है। देवी ने बताया कि मैं किसी को अपना भाई बनाना चाहती हूँ, हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ, पर कोई नहीं है, क्या करूं, किसके हाथ में राखी बांधूं। महाराज बलि हंसने लगे, बोले बहन मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन हो, मेरे हाथ में राखी बांधो। बलि के हाथ में मैया लक्ष्मी ने राखी बांधी। अब चूंकि राखी बांधने के बाद भैया बहन को कुछ उपहार देता है। बोले बहन क्या चाहिए बोल। बहन ने कहा भैया यदि कुछ देना ही है तो मुझे अपना द्वारपाल दे दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और द्वारपाल को लेकर के लक्ष्मी जी अपने धाम को प्रस्थान कर जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के कार्य अनंत हैं। एक बार भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण करके सप्तर्षियों की और इस भूमंडल में जो प्रमुख प्रमुख बीज हैं उन सबकी रक्षा की और मत्स्य बने विशाल नौका को ढोते रहे और अनेकानेक प्रकार के मनु और शतरूपा को वे उपदेश भी करते रहे। और महाराज जो सत्यव्रत थे उन्हें भी भगवान का दर्शन हुआ और सत्यव्रत जो सत्य का व्रत का अनुष्ठान करने वाले थे, सत्य पर ही जिनका सारा जीवन न्यौछावर था, ऐसे सत्य के व्रत को धारण करने वाले सत्यव्रत की भगवान ने इच्छाओं की पूर्ति की। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं और भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको कभी भूल भी जाऊं लेकिन आप मुझे कभी मत बिसारिए, क्योंकि मैं सर्वतो भावेन आपका ही हूँ। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। जय हो। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ, मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ, मैंने
विसारा गुनहगार हूँ मैंने तुझको विसारा गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन की अग्नि जले रात दिन। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। इस लगी को बुझाना तेरा काम है इस लगी को बुझाना तेरा काम क्योंकि है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। 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 तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका हूँ आप हमारे हैं आप हमारी रक्षा करें आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार बारंबार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।